डॉक्टर साहब, आप जो है पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके साथ हर तरह के हर वर्ग का समर्थन है। आखिर क्या वजह मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का स्टेप लिया और उसके बाद आपको पार्टी से अपने आप जो है छोड़कर जो है दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा, जो अपनी पुरानी पार्टी थी? मुझे अफसोस इसी बात का है कि दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल साहब मेरे बारे में जानते थे, हज का काम भी उन्होंने देखा। और कोई दिल्ली के अंदर एक ऐसा नेता या आम लोग नहीं है जो नहीं जानते कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पर काम करता हूँ। और सभी लोग मुझे चाहते हैं। छवि मेरी ऐसी है कि कोई दाग धब्बा नहीं है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। ऐसा सोचते हुए इन्हें टिकट देना चाहिए था। जब हम कहीं से भी टिकट मांगने जाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे वोट कितने हैं। अरे जब ये समीकरण के अंदर हमारा शास्त्री पार्क, जिसमें ये मेरा कांति नगर एक्सटेंशन, पुराना सेलमपुर, ताज मोहल्ला, सरताज मोहल्ला, शांति मोहल्ला, न्यू शांति मोहल्ला और कम्बल कॉलोनी जिसे ताज कॉलोनी कहते हैं, अजीत नगर, बेला चौक, चंदरपुरी और सारा शास्त्री पार्क, ये एरिया और एच ब्लॉक जो है हमारा डबल स्टोरी ये आया था। तो कम से कम जब हम टिकट मांग रहे थे, मुझे ना देते, किसी भी एक मुसलमान को दे देते, एक मैसेज भी जाता पूरी दिल्ली में और हम लोगों को भी तसल्ली हो जाती। मैंने खुद कहा कि मुझे मत दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। अब उस सीट पर तुम ऐसे कैंडिडेट को लाओ, और वो कैंडिडेट के फादर जो यहाँ इलेक्शन लड़े थे एमएलए का, वही कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, हाई कमान ने दिया है। तो फिर हाई कमान को सोचना चाहिए, और अब सोचेगा हाई कमान कि कितनी बड़ी गलती हुई है, उससे कितना असर पड़ेगा। आज हमारे लोग या हिंदुस्तान या दिल्ली की जनता पागल नहीं है, आज बहुत सोच समझ के फैसले करती है और करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि इस सीट को हाथ से इन्होंने मुसलमानों के निकाल दिया। डॉक्टर साहब, ये चीज और भी जगह दिल्ली में देखी गई है कि वहाँ टिकट को इस तरह से दिया गया है इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। अब बात की जाए सीलमपुर की, वहां पे भी इसी तरह की चीज हुई। एक ऐसे अननोन आदमी को टिकट दे दिया गया, जबकि वहां एक पार्टी से जुड़े कद्दावर नेता, उनका टिकट काटा गया। वो सिटिंग सीट दो बार के 2 बार की, और दमदार आदमी था, उससे आसपास की सीटों पर भी असर पड़ता, लेकिन उसको भी काट दिया। पता नहीं कैसे फैसले हुए हैं बैठकर। ये तो दिल्ली के वजीर आला को सोचना पड़ेगा। और यही नहीं, गुजरात तक असर हो रहा है, पूरी दिल्ली में असर हो रहा है कई जगह। अब भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो सुनने में आई है कि हमारा टिकट इसलिए कटा कि एक तरफ नोट थे, एक तरफ हम थे। और कई जगह ऐसा हुआ है कि जो इसके दावेदार थे, जिनकी छवि अच्छी है, जो निकाल सकते थे, उनको दरकिनार कर दिया और पैसे वाले को दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ ये जो कुछ हुआ। डॉक्टर साहब, अब कुछ जगहों से इस तरह की बात उठने लगी है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपना जो रुख है वो क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो मुसलमानों के साथ हैं या नहीं है, क्योंकि दिल्ली दंगे में भी लोगों ने देखा और जगह भी देखा, इनका रिएक्शन किसी चीज में नहीं आता। देखिए, हम यहाँ दिल्ली के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे सब भाई हैं। अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी जुल्म होता है, हमें भी बोलना पड़ता है और बोलते भी हैं, सिख भाई ईसाइयों के लिए भी। अब जब मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ तो कौन बोलेगा? तुम दिल्ली के वजीर आला हो, अगर ये कह दो कि जी पुलिस मेरे पास नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता है, मैं क्या कहते हैं, एलजी मेरी बात नहीं सुनता, या ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी बात नहीं सुनती। अरे अब सत्येंद्र जैन के लिए भी तो आप बोल रहे हो, आप मनीष सिसोदिया साहब के लिए भी तो बोल रहे हो, और भी तो लोग हैं जो लपेटे में आते हैं, उनके लिए भी तो बोलते हो। मैं भी हूँ। एक टाइम को अपना आदमी गलती भी छोटी करता है, हम उसको भी बर्दाश्त करते हुए उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमें अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम किससे कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरा काम अपना पर्सनल लोगों के लिए ना हो तो लोग मेरी भी खाड़ खड़ी करते हैं। वो पूछते हैं कि मरकज के ऊपर इनने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, मरकज पे ताला लगवाया, नॉर्थ ईस्ट दंगों में नहीं आए हैं, और भी कोरोना में लोग मरे हैं मुसलमान, उनको इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया है। पीपी थे हमारे तौफीक भाई, ना चाहिए था चट्टान के लिए, चट्टान की तरह खड़े हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली मुसलमानों का नुकसान हुआ, हिंदू भाइयों का भी नुकसान हुआ। अगर तुम आके खड़े हो जाते तो पुलिस भी, प्रशासन भी आपके सामने बोलता नहीं और कंट्रोल होता। हमने क्या करा? हाँ, लोगों ने हमारा नहीं देखा। दंगे फिसाद शुरू हुए थे, पथराव और गोली चल रही थी, हम भी तो जाके खड़े हो गए और हमने संभाल लिया। कैसे लोग मान गए हमारी बात? त्रिलोकपुरी का दंगा आपके सामने, 92 का दंगा आपके सामने, 84 आपके सामने है, हमारे पास सेलमपुर सीलिंग आपके सामने। हम भी तो जाके अड़ते हैं, हम तो ना सीएम है ना पावर है, कुछ नहीं, हम तब भी रुकवाते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारी छवि है, लोग हम पे भरोसा करते हैं कि ये ना खाली मुसलमानों का पक्ष करेगा, ना हिंदुओं का करेगा, ना सिखों का, ना ईसाई का, ये इंसाफ की बात करेगा, मिलाने की बात करेगा।
सीधी बात है। डॉक्टर साहब, अब आपने चूंकि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है पूरी विधिवत तरीके से, अब आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे? क्योंकि समाज सेवा तो आप करते रहे और आप करते रहेंगे, वो आपके खून में है। देखिए, मैंने तो आम आदमी पार्टी से भी और राजनीति से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यहाँ लोगों का आने का तांता बहुत लग गया, कहने लगे आपकी समाज को बहुत बड़ी जरूरत है, आप ऐसे आपको नहीं बैठने देंगे, आप फिर वापस घर पर वापस आए, क्योंकि कांग्रेस ही है जो बोल रही है, जिनने टिकट भी इतने सारे दिए, कहीं एक सीट पर बता दो कि कांग्रेस ने पैसा लिया हो। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं कि कितनी सीटें दी हैं उसके और पार्टियों के मुकाबले, मेरे पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने क्या, जब राहुल गांधी घूम रहे हैं, पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उससे मैसेज जा रहा है। हमेशा बात करते हैं, सीए के बारे में कांग्रेस ने बात करी है, एनआरसी के बारे में कांग्रेस ने बात करी, और उसके बारे में दंगों के बारे में कांग्रेस ने बात करी। तो हमें कांग्रेस में रहकर उसके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे इस देश के खातिर। मैं अपने लिए नहीं, इस देश के लिए आया हूँ, दिल्ली के लिए आया हूँ कि लोग बातों में ना आए और ऐसी पार्टी जो कांग्रेस है उसको चुने, जिससे कि हमारा देश मजबूत होगा, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भी यहाँ मजबूत होंगे। आज तक कभी कांग्रेस ने सभी के हितों की बात करी है, किसी एक के हित की बात नहीं करी।